Good evening, friends. One another topic today I have to discuss about that, and that is what is beautiful. In the earlier session, I discussed about what is big, and I would like to discuss a little about what is beautiful. सुंदर क्या है? So, what do you think in your life? What is beautiful? हम ये सुनते हैं अपने लाइफ में कि तुम्हारे लाइफ में सबसे सुंदर चीज़ क्या है, तुम्हारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो आज मैं भी इसके बारे में डिस्कस करता हूँ और आप भी अपने आप में सोचिए कि आपके लाइफ में सबसे सुंदर चीज़ क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन योर लाइफ। तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। लाइफ में ये भी है इम्पोर्टेंट, ये भी है ब्यूटीफुल, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, फैमिली है, ये है, दिस एंड दैट एवरीथिंग। पर इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ को भूल जाते हैं और वो है लाइफ इटसेल्फ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in our life is life itself. Have you ever seen anything in your life more beautiful than this life? इस लाइफ से सुंदर चीज़ क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ और देखा है जिसको आप कह सकते हैं कि ये लाइफ से भी सुंदर चीज़ है? नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये इस चीज़ को जानते हैं कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सुंदर चीज़ है लाइफ। लाइफ में हमारी जितनी चीज़ें हैं वो हो सकता है कि सुंदर हो, परंतु लाइफ से सुंदर वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर ये लाइफ है तो हम उन सारी चीज़ों को भी काफ़ी इंजॉयमेंट कर सकते हैं, उसको इंजॉय कर सकते हैं। बट देयर मस्ट बी लाइफ। क्या लाइफ छोटी मोटी चीज़ है? क्योंकि हम छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। वी डू नॉट पे अटेंशन टू द लिटिल थिंग्स, टू नॉन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वी पे अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो आप अपने लाइफ में खुद देख लीजिए कि आप लाइफ को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और लाइफ में जितनी चीज़ें हैं उनको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। हाउ मच वी गिव इम्पॉर्टेंस टू द लाइफ and how much we give importance to the lifestyle and the things which are in the life. तो ये बहुत ही कमाल का जो इसका रिजल्ट मिलेगा कि हम लाइफ पे कोई फोकस नहीं करते हैं, लाइफ का कोई एक्नॉलेजमेंट हमारा नहीं है, पर लाइफ में जो चीज़ें हैं उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो लाइफ में जितनी चीज़ें हैं वो तो बदलती रहती है। और लाइफ में जितनी चीज़ें हैं वो कितनी ही चीज़ें हमारे लाइफ में आई और चली गई। जो एक टाइम हमारे लिए लगा कि वाओ दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स अ गुड, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट मस्ट बी विथ मी, एंड वी डिड अ लॉट टू गेट दैट। और जब मुझे वो मिल गई, फॉर सम डेज इट वॉज वेरी वेरी नाइस, वाओ, एंड आफ्टर सम टाइम चलता है। तो जितनी बाहर की चीज़ें हैं वो ऐसी ही हैं, क्योंकि देर इज वन थिंग इनसाइड ऑफ अस दैट इज कॉल्ड आउटर माइंड, मन। और मन का काम है बोर होना। वो किसी भी चीज़ को उसको दे दीजिए, वो एक दिन उससे वो बोर हो जाएगा। एंड इफ आवर हैप्पीनेस इज रिलाइंग अपॉन दैट, तो ये जान लीजिए कि आपका जीवन भर आप असंतुष्ट रहेंगे, चाहे जिंदगी की दुनिया की सारी चीज़ें आपको मिल जाए। तो अगर
आप सुंदर चीज को देख करके खुश होते हैं, तो ये बहुत ही सरप्राइज है कि आप अपने लाइफ को देख के कैसे खुश नहीं होते हैं। इसका एक कारण तो ये है कि आप उसको इग्नोर करते हैं, जबकि यही चीज असली है। तो अगर आप असली चीज को इग्नोर करेंगे तो आपको असली आनंद कहाँ से मिलेगा? और अगर आप नकली चीज को वो इम्पोर्टेंस देंगे जो असली का है, होना चाहिए, तो नकली चीज से आपको नकली आनंद मिलेगा, नकली जॉय मिलेगा, नकली हैप्पीनेस मिलेगा। और अगर आप असली चीज को स्वीकार करेंगे, इफ यू विल एक्सेप्ट द रियल थिंग, देन यू विल हैव द रियल पीस टू, रियल हैप्पीनेस टू। Much in the similar manner, there are a lot more things to be recognized. There are a lot more things to be appreciated, which we have not done till now. क्योंकि हमें दुनिया ने कुछ और सिखाया। दुनिया ने सिखाया पैसा है, दुनिया की चकाचौंध है, सारे इंटरटेनमेंट के साधन है, नाम है, फेम है, एवरीथिंग आउटसाइड। हम उसी के पीछे पड़ गए, ना हमने लाइफ को समझा, ना जिस चीज के वजह से ये लाइफ है, ना उसको समझा। हमने नकली चीजों का, असली चीजों का महत्व दे दिया, और असली चीजों को पूरी तरीके से हमने इग्नोर कर दिया। और हम अपने लाइफ में चाहते हैं असली खुशी। वी नीड अ रियल जॉय। आप कांच से खेलते रहेंगे और आप चाहेंगे कि आपको मखमल वाला सुख मिले। हाउ कुड यू इमेजिन? ये नहीं हो सकता है। आपको उसमें चोट लगेगा, आपको उसमें तकलीफ होगी, ये निश्चित है। तो आप चाहते हैं सुखी होना, हम चाहते हैं सुखी होना, हमेशा आनंद में रहना, हमेशा खुश रहना, और हम उन चीजों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए रहते हैं जो हमें दुख देती है। और जो चीजें हमें असली खुशी देंगी, जहां एक्चुअल में असली खुशी है, there is no attention. We do not pay attention over that. And the real happiness is in the appreciation of real things. This life, this breath, this nature, because the nature is the platform where this miracle of life is taking place. There are plants, there are trees, there is ocean, there is wind, there is a fire, there is sun, there is earth, and everything in the form of nature, they all are contributing to make this life happening. But we do not appreciate that, we do not acknowledge that, we do not acknowledge that. तो जब हम असली चीज को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो हमको असली खुशी कहाँ से मिलेगी? ये सूरज आज भी है, सदियों पहले से था, और आज भी वही नयापन लाता है, आज भी वही खूबसूरती है उसकी जो उस समय थी। हम रोज देख करके उसको खुश हो सकते हैं, बजाय कि 9 बज गए, 10 बज गए, सुबह हो गया, रात हो गया। नो, जस्ट सी द ब्यूटी एंड सी द वैल्यू ऑफ दैट सन is in our lives. When you see the tree, you see the value of that tree in our life. When you see the water, then you see the value of water in our life. When you see the food, you see the value of food in our life. When you see the moon, you see the value of moon in our life. तो जब आप उसको उस तरीके से देखेंगे तो वो आपको मृत चीजें नहीं लगेंगी। दे विल नॉट लुक लाइक अ डेड थिंग्स। यू विल फाइंड कि वो आपका ही कोई है जो आपको इस जीवन में बने रहने के लिए मदद कर रहा है। तब आप
उनको लगेगा आपको कि वो मेरा ही कोई है, वो कोई डेड थिंग नहीं है। और जब आप उसको देखेंगे, आप उदाहरण के लिए एक पेड़ को देख लीजिए, वो खड़ा रहता है लेकिन आपके सेवा में है। वो बारिश भी कराता है, वो ऑक्सीजन भी देता है, वो फल भी देता है, वो छाया भी देता है, और जब वो मर जाता है तो भी वो लकड़ी दे के जाता है। तो नेचर में जितनी चीज़ें हैं उनकी वजह से हम जिंदा हैं। और जब हम उनको एक एक चीज़ को देखना शुरू करेंगे, यू विल फील कि इनफाइनाइट चीज़ें हैं जिसके वी शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स दैट। और जब इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपका जीवन आभार से भर जाएगा। और जहाँ पर आभार से हृदय भरता है, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली कम्स देयर। तो अपने जीवन को समझें अपने जीवन शैली से पहले, तब आप ये भी समझ पाएंगे कि असली खुशी और असली आनंद भी कहाँ है। वो भी आपको अपने अंदर ही मिलेगी। तो ये छोटी सी बात मैं कहना चाहता था, व्हाट इज़ ब्यूटीफुल। आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।